Hello students, let us come to the next topic of chapter life processes. तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होती है ये प्रोसेस, उसके बारे में. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से पहले आता है प्रोसेस ऑफ इंजेशन. इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. जब फूड माउथ में आ जाता है, बक्कल कैविटी में आ जाता है, तो इनसाइड द बक्कल कैविटी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स. ठीक है, तो बक्कल कैविटी में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स दे रिलीज सलाइवा ऑन द फूड. ठीक है, और माउथ में और क्या होता है, टीथ होती है. सलाइवा इट मॉइस्टन द फूड एंड कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर. स्टार्च को शुगर में बदलता है सलाइवा, ग्लूकोज में. और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके टीथ उस फूड को च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं. टंग उस सलाइवा में और सलाइवा और फूड को मिक्सअप करती है. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ होती है, बक्कल कैविटी में होती है. ठीक है, तो बक्कल कैविटी में च्यूइंग ऑफ फूड होती है, सलाइवा उसके ऊपर एक्ट करता है. डाइजेशन स्टार्ट्स इन बक्कल कैविटी. वाई? बिकॉज सलाइवा इट एक्ट्स ऑन द फूड एंड इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर. स्टार्च इनटू सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ठीक है, तो फूड बक्कल कैविटी के बाद जाता है फैरिंक्स में. फैरिंक्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का. एक तरफ फैरिंक्स ओपन करता है एयर पाइप में और दूसरा फूड पाइप में. तो जैसे फूड बक्कल कैविटी से फूड पाइप में जाता है, मीन्स इसोफेगस में जाता है, तो एयर पाइप यहाँ से ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, तो फूड बक्कल कैविटी से किस में जाता है, इसोफेगस में जाता है. तो इसोफेगस में देर आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स जो कि फूड को आगे फॉरवर्ड करते हैं इन द फूड कैनाल, दैट मीन्स इसोफेगस. ठीक है, एंड देयर आर ऑल्सो पैरिस्टालिक मूवमेंट्स. पैरिस्टालिक मूवमेंट्स का मतलब जैसे फूड जाता है, फूड ऐसे हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्लोज करता है, फूड आगे आगे जाता रहता है. जैसे वो क्लोज करता है, फूड आगे जाता है. तो दैट मीन्स उसको पैरिस्टालिक मूवमेंट्स कहते हैं. जैसे फूड यहाँ आया तो ये थोड़ा ओपन कर गया, फिर जैसे फूड आगे जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा. फिर जैसे आगे जाएगा तो फिर ये क्लोज हो जाएगा और फूड आगे मतलब वो स्वेल कर जाएगी. तो दीज आर द पैरिस्टालिक रिदमिक पैरिस्टालिक मूवमेंट्स होती हैं और फूड फॉरवर्ड होता है इसोफेगस में. ठीक है, देन इट कम्स इन द स्टमक. फ्रॉम इसोफेगस फूड स्टमक में जाता है. स्टमक में यहाँ पर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर होता है जो कि ओपन होता है और फूड स्टमक में जाता है. फूड स्टमक में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है स्टमक में, जो कि फूड को डिसइंफेक्ट करता है. डिसइंफेक्ट का मतलब कि जो उसमें जर्म्स वगैरह है वो किल हो जाते हैं. ठीक है, इट एक्टिवेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू रिलीज द गैस्ट्रिक जूस. तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो अपना गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड को दे सके. और यहाँ पर फूड इसको क्या HCl से मिला, एक तो HCl से इसने फूड को डिसइंफेक्ट कर दिया. ठीक है, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया टू स्टिमुलेट एंड रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस ऑन द फूड. और तीसरा इसने सारा मीडियम HCl ने मीडियम जो है वो एसिडिक बना दिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, इट विल मेक द मीडियम एसिडिक. अब बात यहाँ होती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इटसेल्फ एसिड है. अगर एसिड है तो वो तो जला देगा इसकी वॉल्स को, स्टमक की वॉल्स को. बिल्कुल सही बात है जी, वो तो एसिड है तो वो बर्निंग इफेक्ट दे देगा. लेकिन बर्न तो नहीं होती जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है. क्यों? क्योंकि वॉल ऑफ इंटेस्टाइन इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकस. म्यूकस इज बेसिक बाय नेचर. म्यूकस की नेचर बेसिक होती है और एसिड बेस क्या होते हैं, जब मिलते तो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है ना. तो जिसके कारण म्यूकस की जो लाइनिंग है, बीइंग बेसिक इन नेचर, इट
दिस इट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक इफेक्ट से जो म्यूकस की बेसिक नेचर उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या था, अब ये सारा मीडियम एसिडिक है, राइट। अब यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड होगा कैसे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो पेप्सिन एंजाइम देंगे। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इट विल कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीन को ब्रेक करेगा, उसके बिग मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में करेगा, ठीक है। तो यहाँ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स होगा। देन उसके बाद अब ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब बात ये है भाई एसिडिक है, चलो यहाँ तो म्यूकस मेम्ब्रेन ने बचा लिया, आगे जाएगा तो फिर वो आगे की इंटेस्टाइन की लाइनिंग जो है वो बर्न करेगी, ठीक है ना। लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं होता। द रीज़न इज़ कि जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो यहाँ पर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट विच रादर इट विल मेक द मीडियम एल्केलाइन इन नेचर। अब वो मीडियम एल्केलाइन हो जाएगा क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो उसकी एसिडिटी को ख़त्म करके रादर उसकी एल्केलाइन नेचर कर देता है। एंड आफ्टर बीइंग एल्केलाइन इट विल मेक द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल जूस एंड इट विल एक्टिवेट द पैनक्रिएटिक ग्लैंड। यहाँ पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज को वो एक्टिवेट करता है टू रिलीज पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। तो अब बाइल जूस इस पे एक्टिवेट करेगा। बाइल जूस इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लीवर बट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से अब बाइल जूस आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और बाइल जूस का काम होता है कि जो इट विल इमल्सीफाई फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स है ना उनको वो ब्रेकअप करता है, मल्सीफाई करता है, ठीक है। और पैनक्रियाज जो है, पैनक्रिया इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इट विल गिव पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रियाज में तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स अमाइलेज, देन पेप्सिन, देन रेनिन। अब जो अमाइलेज है वो क्या करता है, वो शुगर्स को डाइजेशन में हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर टू सिंपल शुगर, ठीक है। पेप्सिन इट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टू पेप्टोन्स एंड पेप्सिन, वो पेप्सिन करता है। और रेनिन इट इज़ द डाइजेशन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स। तो ये तीनों काम जो होते हैं ये पैनक्रियाज से तीनों तरह के एंजाइम्स होते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ शुगर्स, डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब ये जो फूड है फर्दर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स अपना इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस, इंटेस्टाइनल जूसेस वो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं और उसमें भी तीनों तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और तीनों तरह के डाइजेशंस होते हैं, डाइजेशन ऑफ शुगर, डाइजेशन ऑफ फैट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। एंड डाइजेशन का जो प्रोसेस है इट गेट कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, इसमें अगर हम देखें तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब टू गिव मोर सरफेस एरिया फॉर द मोर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। दीज आर कॉल्ड विल्लाई, इनको हम विल्लाई कहते हैं। विल्लाई दे गिव मोर सरफेस एरिया फॉर द मोर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब यहाँ पर जो फूड है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, सॉरी ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, अब क्योंकि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब वो बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज हो गए। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल ब्लड में जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि फैट जो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में होने के बाद वो ब्लड उसे अब्जॉर्ब करेगा। प्रोटीन जो है वो बिल्कुल पेप्टोन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो है अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। एट द लास्ट दे गेट टर्न इनटू अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड की फॉर्म में ब्लड उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल शुगर्स बन जाएंगे, वो एक्सेप्ट करेगा ब्लड। अब इसका मतलब कि अब पहले डाइजेशन हुआ कंप्लीट, फिर ये सारा जो था मॉलिक्यूल्स थे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स और जो फैटी एसिड्स, ये सारे ब्लड में चले गए। अब ब्लड में जाके फिर दिस इज़ कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्ब हो गए, ब्लड में चले गए, अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। अब क्या होना है कि ब्लड में फिर वो दोबारा मिलेंगे,
दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब फिर दोबारा वो जुड़ेंगे, फिर वो प्रोटीन्स बनाएंगे, फैट्स बनाएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर वो दे विल एसिमिलेट एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एसिमिलेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो अब 4 प्रोसेसेस हो गई, कौन सी? पहली इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर उसके बाद absorption, then assimilation, और लास्ट में क्या हुआ? अब वेस्ट प्रोडक्ट रह गया, इट विल कम इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जो वेस्ट है इसमें वाटर और विटामिन ए एंड के, इट विल गेट absorbed in the large intestine and through anus waste will come out of the body, right? And that process is called egestion. Egestion is the last process. तो इससे हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। आपको टॉपिक समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।